नमस्कार दोस्तों। तो दिन की शुरुआत हो गई है और मेरे बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो इधर देखिए, मैं आज बना रही हूँ साबूदाने का वड़ा। और मुझे साबूदाने का वड़ा बहुत ही पसंद है, तो मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और इधर मैंने चाय रख दिया है। और मैं भी आप लोग को बता रही थी कि इधर मैं आज मेरा फास्ट था, इसलिए मैं फलाहार बना रही थी। और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करती चलूँ। ये सुबह का था और शाम के टाइम मैं किचन में आ गई हूँ। और उधर मैं बना रही हूँ खाना और लोगों के लिए सब्जी और रोटी। तो उसके बाद फिर जब सुबह का हो गया, फिर शाम के टाइम मैं अपने लिए फलाहार बना रही हूँ। छोटे छोटे आलू काट ली हूँ और सिंघाड़े का आटा, काली मिर्च और सेंधा नमक, इसको डाल के, ये देखिए सेंधा नमक और हरी मिर्च, थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको ऐसे अच्छे से कोट कर लूँगी। फिर इसके बाद इसको देसी घी में अच्छे से फ्राई करूँगी। ये चाय के साथ खाने में नाश्ता एकदम अच्छा होता है, बहुत ही स्वादिष्ट। एक बार आप मेरे हिसाब से ज़रूर बनाइए। अगर आप सिंघाड़े का आटा खाते हैं तो सिंघाड़े का हलवा तो मुझे नहीं पसंद लगता है, यार ये नमकीन पकौड़ी फलाहारी बहुत ही पसंद आती है। तो इसको हम लोग नवरात्र में या फिर सावन के सोमवार में या फिर और कोई व्रत रहता है तो उसमें मैं बनाती हूँ। और जो जो भी खाया है मेरे घर में इसको बहुत पसंद करते हैं। और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता, झटपट बन जाता है। आप 2 आलू काटिए और थोड़ा सा डालिए सिंघाड़ा और इसको ऐसे फ्राई करिए। कुछ टाइम तक करेंगे तो ये अपने आप से कुरकुरा और बहुत ही टेस्टी होता है। तो एक बार आप लोग जरूर इस नाश्ते को जरूर बनाइए और इंजॉय कीजिए चाय के साथ। सुबह या शाम के चाय के साथ ही अच्छा लगता है। इसको जब भी बनाइए तो गर्मा गर्म ही खाइए, क्योंकि रखने के बाद ये नरम हो जाती है और वो स्वाद नहीं लगता और ना ही वो टेस्ट आता है। तो उसको हरी चटनी के साथ खाइए, उसके बाद चाय। तो देखिए मेरी पकौड़ी बनके तैयार हो गई है और चाय, और मैं इसको खा रही हूँ। और फिर बहुत टेस्टी बना है, फिर मैं बहुत शाम अच्छा। को साबूदाने का वड़ा, देखिए ये मैंने उसको बनाया नहीं था, शेयर नहीं किया था, थोड़ा सा ही। तो ये देखिए मैंने आलू और साबूदाने को बड़ा बना रही हूँ और सिंघाड़े की कचौड़ी। इस कचौड़ी को आप आलू को नमक मिर्च डाल के बनाइए और उसमें भर के इसे फ्राई कर लीजिए। उधर दूध है, अगर मैं थोड़ा बाहर आ गई, शाम का टाइम था, मैं थोड़ा बाहर आ गई। सड़क रोड मेरे घर के पास ही है, तो कुछ काम था तो बाबू को लेकर मैं बाहर गई थी। अपना काम करके फिर अंदर आ गई हूँ। और मैं उसके एक दिन पहले मैं गई थी मार्केट, मैंने साड़ी लिया था। तो आप लोग बताइएगा कि ये साड़ी मेरी कैसी है। मैंने मेरी देवरानी के लिए 2-3 साड़ियाँ ली थी, सासू माँ के लिए लिया था। तो मैं अरुण वस्त्रालय चांदनी चौक में गई थी और वहीं से ये सब ली। उसके बाद मैं निकल गई गांव के लिए और उधर मैं स्टेशन पे आ गई हूँ। तो मेरी गाड़ी थोड़ा लेट थी और हम लोग पहले ही पहुंच गए थे। गाड़ी 10:30 की थी, 10 बजे लग गई थी, 9:30 बजे। और हम लोग 9 बजे ही पहुंच गए थे स्टेशन पे। तो इधर मैं हूँ और मेरा बाबू, हम लोग सामान वामान लेके आ गए थे। सब अच्छे से एडजस्ट हो गया था। तो ये देखिए दूसरी गाड़ी है, हम लोग की गाड़ी ये नहीं है। उसके बाद ये जो गाड़ी चली जाएगी, इसके बाद हम लोग की ट्रेन आएगी। तब तक हम लोग बैठे थे स्टेशन पे ही, आधे घंटे बैठे थे स्टेशन पे। उसके बाद फिर हम लोग की ट्रेन लगी, फिर हम लोग ट्रेन में आधे घंटे बैठे रहे, उसके बाद ट्रेन जाके चली। तो हम सफ़र से आ रहे थे घर। आप लोग तो जानते ही हम सफ़र का टाइम 10 बजे होता, 10:30 बजे। और हम लोग निकल गए थे 8:30 बजे ही निकल गए थे और 9 बजे तक पहुंच गए स्टेशन पे। इधर बाबू अपना खेल रहा था। और घर जाने की एक्साइटमेंट जानते ही हैं आप। ये मेरे हस्बैंड हैं, ट्रेन में हम लोग बैठ गए हैं और मेरा सीट ऊपर का था, मिडिल वाला। घर जाने की अलग ही खुशी होती है। तो वो रौनक, इधर बाबू अपने डैडी के साथ खेल रहा था, उनको सोने नहीं दे रहा था, इसको मजा आ रहा था। इधर मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे। उसके बाद हम लोग इलाहाबाद पहुंच गए हैं। आप लोग देखिए गंगा मैया, कितनी पानी है यहाँ पे।
उधर सूर्य भगवान भी निकल गए। 6 बजे ही हम लोग स्टेशन पे उतर गए थे। तो ये माँ गंगा है। माँ गंगा को हमारी तरफ से कोटि कोटि नमन। तो कितना अच्छा व्यू आ रहा था। और उधर हमारे यहाँ से गाड़ी लेने के लिए हम लोग को आ गई थी, भैया आ गए थे सुबह 6 बजे। और हमारे यहाँ से इलाहाबाद से हमारा घर 3 घंटे का रास्ता है। तो इधर में मेरा भाई और मेरे हस्बैंड, मेरे बाबू, 3 लोग थे। बाबू को लेकर 4 लोग थे। बाबू को ठंड लग रही थी तो मैं चादर उड़ा दी थी और कान भी इसका ढक दी थी। और इधर देखिए कितना अच्छा हम लोग अपने घर, अपने देश, अपने गांव आ गए हैं। कितना अच्छा नज़ारा है। और इधर मार्केट में मेरे हस्बैंड गए थे मिठाई लेने और मैं गाड़ी में इधर बैठी थी बाबू को लेके। तो मिठाई लेके आ गए और हम लोग घर पहुंच गए भी। और उसी दिन था वो करवा चौथ। मैं व्रत तो नहीं थी, मेरी देवरानी व्रत थी। तो हम लोग ऐसे ही एंजॉय करने के लिए थोड़ा सा छत पे चले गए थे। फोटो वगैरह, शूट वगैरह किए थे। तो हमने सोचा कि आप लोग के साथ जरूर शेयर कर दें। इधर चांद को दिल अंदर से हाथ में लान रहे थे लेकिन आया नहीं। ये मेरी देवरानी है और ये इनका व्रत था। तो ये अपना अच्छे से तैयार वगैरह हुई थी। तो मैं तो खाना ही बना रही थी। थोड़ा टाइम इनके पास आ गए। और उसके अगले दिन थी पूजा हमारी, जिसके लिए हम गांव गए थे। और ये हो रही है पूजा। सुबह का टाइम है, हम लोग पूजे में बैठ गए हैं और पंडित जी आ गए हैं। सारी व्यवस्था रात को ही कर दिए थे। और उसी टाइम पता चला कि मेरी चाची के लड़के की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, उनको डेंगू हो गया था। तो भगवान की कृपा से जिस दिन मेरी पूजा थी उस दिन सुबह ही उनको आराम हुआ। 7 बजे रिपोर्ट आई कि उनका प्लेटलेट्स बढ़ा हुआ था। तब जाके पूजा शुरू हुआ। और इतना जी घबरा रहा था। उसके पूजा के एक दिन पहले उनकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि उनको इमरजेंसी में दिल्ली में एडमिट करना पड़ा। कम से कम 4-5 हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पे उनको कहीं ले ही नहीं रहे थे डॉक्टर। क्योंकि डेंगू की वजह से दिल्ली में हर जगह पूरा हॉस्पिटल फुल था। तो ये मेरे बाबू का पूजा हो रहा है। हम लोग के यहाँ रामायण नहीं होता, तो सुंदर कांड होता है और हनुमान जी का चालीसा 108 बार होता है, वही किया जा रहा है। तो मेरा पूजा का इस बार 3रा साल है। इस बार बाबू के पूजा का 3रा साल है। तो जिस साल बाबू पैदा हुआ था एक उस साल हुआ था, फिर उसके अगले साल, फिर ये 3रा साल है। और सुबह पंडित हम लोग को बैठा के पहले मतलब संकल्प लेवाकर ऐसे पूजा पाठ सब करवाते हैं। उसके कुछ टाइम बाद पूजा शुरू होती है वो हनुमान चालीसा का। तो उसको कहने के लिए बाहर से आदमी बुलाए थे जिससे कंटिन्यूअस वो चलता रहे। क्योंकि घर के लोग इतने तो थे नहीं कि 108 बार करें, तो बाहर से आदमी बुलाए हुए थे कहने के।